चैप्टर 1 आपके उच्चतम मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब का चैप्टर 1। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपने हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दे तो एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी न उड़ाएंगे तो? इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें किसी जगह पर रोक के रखता है जहां वे है। आप चुनके व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करना लगे। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रह पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खो सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति के हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके पास आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको यह समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सके। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं को पालन करेंगे तो आपके आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपके अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप पहले अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील है, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर वो चीज बता सकती है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजे कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है और इसे अपने सामने प्रकट होने दे। यह आपके जीवन में आदर्श, अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपके अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करे और रहे। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसे चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग,
और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए योग्य बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपनी शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब वो ऑक्सीजन के एक परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप अगर ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपको आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को कभी स्वीकार करते हैं? आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों को लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप में समतल बनाने के लिए किया था। आज भी सिंचाई टनल से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत यह सिद्धांत ले गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। फिर से एक बार मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। आप अपने अवचेतन मन, शाश्वत सत्य क्या है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वो तरीका जिससे कोई चीज कम काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता के अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन भी सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल स्पष्ट और संतुलित तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वो अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास करेगा कि जो वो कहता है अवश्य होगा, तो वो जो कहेगा वो अवश्य होगा। मार्क 11:23। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है आपके मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का एक विचार है। आपके अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। फिर से पढ़ना चाहूंगा। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। इसके कारण मिलती है मन के विश्वास के कारण। मानवीय जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दे। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे वे वैज्ञानिक
तथा कारगर प्रार्थना करने के काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग है। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग है। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव। मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सक्रिय और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक वॉलेंट्री और अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर ले। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन, आपके मस्तिष्क के दो तरफों कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान ले। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपके आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसे ही फटक फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कठिन या झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती है। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दे। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचे। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहे, आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। इसे एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। यह उस विचार के लिए, जो आप विचार कर रहे हो, उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति प्राटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। कहाँ जीते हैं? बह- बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें एहसास होता है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक है। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें दिखती है, ये सभी अपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है, चाहे आपने ये काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो आप अपने जीवन की कायापलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे ये नहीं देख पाते कि स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन में मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपके उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वो तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं।
वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं, कारण को बदल दे, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। हम सब असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दे, तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन और तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको केरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां अड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वो बेकार हो गए हो। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से केरूसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वो मंच पे गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अपने अब तक जो सीखा उसमें आप समझ सकते हैं कि केरूसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों के प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन, केरूसो का छोटा मन, डर, चिंता और तनाव से भर जाता है, तो आपके अवचेतन मन बड़े में नकारात्मक भाव प्रभावित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा होता है, तो आप भी महान केरूसो के उदाहरण पर अमल करें। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भाव से कहे, चुप रहो, शांत हो जाओ, नियंत्रण में हो, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से बोलेंगे, तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। फिर से पढ़ूंगा, अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। कार्य का कार्य विधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वो जहाज जो दिशा देता है, वो इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। पर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे, तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम्स के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वही बॉस है। क्योंकि उसे यह पता नहीं होना क्योंकि उसे यह पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलट कर कुछ नहीं कहते। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर और आप परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है, और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं लग करता या नहीं पूछता कि ये किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहे, मेरे पास इस चीज के खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है।
वो ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहे। जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में उन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको ये लगेगा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ही ये परिस्थितियां खुद निर्मित की है। पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बेवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वो बफेले न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते हुए मुंह से आह निकल गई। वो मुझसे कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का ये वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, उसे तात्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और उसके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ, ये मुझे मिलेगा, और अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली और रबर में लिपटा हुआ एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसने उसे उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर दिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिससे पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझसे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीज कहाँ मिलेगी। ये सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने में मिलेगी। उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया दी। कुछ महीने पहले मुझे रुते नामक महिला का पत्र मिला, जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था, मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों के पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद, तीन चीजें याद रखें। दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ तो नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है, सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन ये बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब ले आई थी। रुत ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। रुत ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। आप इस बारे में जरूर सोचें। जो भी चीज सच्ची है, जो भी ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी है, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों के बारे में सोचें। फील 4.8 चैप्टर 1 के सारांश दिया है, याद रखने वाले विचार। मुख्य सारांश, कंक्लूजन। खजाना आपके भीतर है, अपने दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजे। 2, सभी योगों में महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों में से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहे, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक से जगा देगा। आपका वो अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक
यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, पांचवा छठवां, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो ये विचार भावना प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे। वह इस पर उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह है, आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। इस तरह आठवां, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता। आप जो सोच सकते हैं, आपका अवचेतन उसी बात को सच मान लेता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहे या वो काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। 9, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। विश्वास रखे कि वे आपका उपचार करेगी, प्रेरित करेगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचारों को बदल ले, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। यहाँ चैप्टर 1 खत्म हो गया है। मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।